दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। इंडी गठबंधन में लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं और वहां से अब संयोजक बनाने की बात चल रही है, संयोजक बनाने की जो चर्चाएं हो रही है वो निश्चित तौर पर एक नए आयाम को लेकर सामने आने वाला है। चलिए आज हम इस बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट। आज इन्हीं से बात कर रहे हैं। आप लोग तो पहले से कह रहे थे कि कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन अब तो आरजेडी ने भी ये कह दिया कि भाई संयोजक अगर कोई बनने लायक है तो वो नीतीश कुमार ही है। ये आज क्यों कहा जा रहा है? पहली बैठक में क्यों नहीं कही गई? दूसरी बैठक में क्यों नहीं कही? लालू जी ने तो पहली बैठक में दुल्हा चुना। दूसरी बैठक में आदरणीय लालू जी ने कहा कि 8 संयोजक बनाए जाएंगे। आखिर अब संयोजक बनाने की कौन सी बात आ गई? क्या मजबूरी आ गई? ये तो सोचनीय प्रश्न है ना। देखिए, नीतीश कुमार जी प्रासंगिक नहीं है। बिहार के लिए जो प्रासंगिक नहीं है वो देश के लिए क्या प्रासंगिक होगा? और इंडी गठबंधन में उनकी क्या बढ़त होगी? अरे भाई, 40-41 विधायकों वाली पार्टी है जिसके पास ना कोई नीति है ना कोई नियत है। बिहार को जिसने बर्बाद करके रख दिया। आज बिहार ये चाचा भतीजे की सरकार से 32 वर्षों में 50 सालों के लगभग पिछड़ गया है। तो आज कौन सा मॉडल लेके ये देश में जाएंगे? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बराबरी करना चाहते हैं। भाई, वो गुजरात मॉडल लेके आए थे। गुजरात का एक विकास मॉडल था जिसको देश ने स्वीकारा। आप तो देख रहे होंगे ना कि इंडी गठबंधन में इनकी क्या प्रासंगिकता रही। 4 बैठकें हुई, 5 बैठकें हुई। पांचवें बैठक में जैसे ही देश के एक दलित प्रधानमंत्री का नाम प्रस्तावित किया जाता है, बैरंग ये नाराज होकर लौट आते हैं। तो सोचिए कि दलितों के प्रति इनकी सोच कितनी। ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो देश में दलितों की क्या स्थिति होगी, ये समझी जा सकती है। खबर तो ये भी है कि एनडीए की तरफ से लगातार नीतीश कुमार जी को रिझाने की कोशिश हो रही है, उन्हें वापस घर बुलाने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या आप जिस स्टैंड पर खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे? बीजेपी के तमाम नेता देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बिहार के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का बयान देख लीजिए, सुशील मोदी जी का बयान देख लीजिए। किसी ने उनको रिझाने की कोशिश नहीं की है। सब लोगों ने एक सुर में कहा है कि भाजपा के लिए नीतीश कुमार जी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अब इसी बात को लेकर वो परेशान है। किसी भी तरह संयोजक बनने की कवायद में लगे हुए हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, संयोजक नहीं बन पाए, अब आपकी बिसात ही क्या है वहां? तो क्या ये माना जाए कि ये ट्रम्प कार्ड जो है वो खेल रहे हैं? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं नीतीश कुमार जी को। इन हसीन सपनों के सहारे अब वो थोड़ी सी खुशफहमी महसूस करें, बस इतनी ही सी बात है। ये हसीन सपना दिखा कौन रहा है इनको? जो उनके सहयोगी हैं, जिन पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं, जिनके साथ सरकार चला रहे हैं। और कौन दिखाएगा? अरे भाई, पहली बैठक में अगर आप इतने ही कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते थे तो दुल्हा ही चुन देते। वो तो दूल्हे की बात हुई थी। लालू जी ने कहा था राहुल जी से कि अब आप दूल्हा बन जाइए। उसको आप राजनीतिक परिदृश्य में लेकर आ रहे हैं। राजनीति में शब्दों के मायने होते हैं और आदरणीय लालू जी बहुत अनुभवी नेता हैं। उनको पूरी तरह मालूम है कि नीतीश जी कितने पानी में हैं। नीतीश जी की नीति और नियत से बिल्कुल वाकिफ हैं। वो साथ साथ राजनीति करने के लिए एक साथ काफ़ी समय उनका बीता है। छात्र जीवन से वो लोग साथ रहे हैं, तो उनके बारे में उन्हें ज़्यादा पता है। भाई, 2 महीने और 4 महीने का जो गठबंधन करने वाला व्यक्ति हो, पलटी मारने का जिसका सारे रिकॉर्ड टूट चुके हों, मैं नहीं समझता कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए तो कोई देश का नेता दूसरा हो जो तोड़ दे। तो ऐसे नेताओं पर कैसे भरोसा करेगी इंडी गठबंधन? तो ये माना जाए, आखिरी सवाल मेरा यही है कि ये माना जाए कि लालू जी जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, या उनके पार्टी के लोग जो है ये बयान दे रहे हैं कि संयोजक बनने के सारे गुण मौजूद हैं, संयोजक बनाए जा सकते हैं नीतीश कुमार, ये भी एक दीवा स्वप्न है, छलावा है।
बिल्कुल छलावा है, बिल्कुल दिवा स्वप्न है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इनसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इंडी गठबंधन में, उनके नेताओं के लिए क्यों नहीं। जब ये संयोजक बन सकते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके तमाम 13 दल के लोग संयोजक बन सकते हैं। नीतीश कुमार इसके सूत्रधार थे। अरे जहां 13 को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, वहां संयोजक का उम्मीदवार कितना होगा। नीतीश कुमार जी से ज्यादा अनुभवी और बड़ी पार्टियों के लोग हैं जिनके पास विधायकों की संख्या है। भाई, राष्ट्रीय राजनीति के लिए जिसकी अपनी एक पहचान है, राष्ट्रीय राजनीति में लंबा कार्य करने का अनुभव है और जिनके पास विधायकों की भी संख्या अच्छी है, क्यों नहीं संयोजक वहां का बनेगा। भाई, नीतीश कुमार जी ने क्या किया है? बिहार को बर्बाद करने के सिवा और कुछ किया है क्या? राजनीति में पलटी मारने के सिवा और कुछ किया है क्या? भाई, पुरस्कार तो उसे मिलता है जो मेधावी होता है। कौन सी ऐसी मेधा है नीतीश कुमार जी में, आप बताइए। आप अनुभवी आदमी है। शराबबंदी, अरे शराबबंदी तो वो चीज है कि सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। बिहार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस शराबबंदी का जो इम्पैक्ट हुआ है बिहार में, वो आप सुनकर पूरी कथा भयभीत हो जाइएगा। आज तक हजारों लोगों की जानें चली गई हैं जहरीली शराब पीने से। हर गांव में अवैध शराब का जो है उत्पादन होने लगा है। लेकिन और सुन लीजिए, नशा के और कई अन्य वैकल्पिक प्रयोग भी होने लगे हैं बिहार में। और युवा जो शराबबंदी की आड़ में डिलीवरी बॉय बन के रह गए हैं, जिनके कंधे पर पाठ्य पुस्तकों का बोझ होना चाहिए था, बस्ता होना चाहिए था, वो आज शराब पहुंचाने में लग गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को कहां ले जाकर पहुंचा दिया। बिहार में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, वो यही कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार में, अब वो पूरा देश उसको फॉलो करता है। ये तो सत्ता के संरक्षण में इस शराबबंदी को फॉलो कोई अन्य प्रदेश थोड़ी ना करेगा। भाई, आपके सत्ता के संरक्षण में खुलेआम जो है शराब की होम डिलीवरी धड़ल्ले से जारी है पूरे बिहार में। इसको कौन फॉलो करेगा? कौन सा मॉडल? यही मॉडल लेके जाएंगे पूरे देश में। बिना हवा पानी का पुल गिरता है जिस प्रदेश में, उसके आप मुख्यमंत्री हैं। आए दिन जो है महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, उसी के आप मुख्यमंत्री हैं, उसी प्रदेश के हैं। जहां आप सांत्वना के लिए घर से, अपने रंग महल से एक कदम बाहर नहीं निकलते हैं, वही मुख्यमंत्री हैं। भाई, पूरे देश में क्या पुल गिराने की बात होगी कल? पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार जो होगा, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पूरा देश में अराजकता की स्थिति आ जाएगी। आज बिहार जो है, जहां से शुरुआत हुई थी जंगल राज से, आज वहीं गुंडा राज पर कायम हो गया। प्रदेश में बिहार में एक माफिया राज चल रहा है जो समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर ली है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता राजेश भट्ट बात कर रहे थे इस मुद्दे पर कि क्या वाकई में अब आरजेडी के तरफ से भी संयोजक के प्रस्ताव जो है नीतीश कुमार के लिए वो भेज दिया गया है और इसे अग्रसर किया जा रहा है। लेकिन ये बात वैसी ही है जैसे कई बार ये देखा जा चुका है कि बात करके बात को बदल देना, ये राजनीतिक परिदृश्य रहा है बिहार की। राजेश भट्ट जी भी यही कह रहे हैं कि हो सकता है कह दिए होंगे, लेकिन इस पर अमल कितना होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि इनके जैसे योग्यताधारी उस पार्टी में, उस गठबंधन में एक नहीं अनेक हैं। चलिए हम देखते हैं और कौन कौन लोग हैं जो अर्हता रखते हैं संयोजक बनने के इंडी गठबंधन के। बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ।